एकर फार्मूला जो बनाया 1/f इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फार्मूला बना है, इस फार्मूले से हम क्या क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले से हम प्रूव कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये भी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद लेंस का बिहेवियर हम पता कर सकते हैं कि अगर हम इसे द्रव में डुबो दें, लेंस को क्या किया जाए, द्रव में डीप कर दिया जाए, तो आखिरकार लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, उत्तल रहेगा कि अवतल रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला जो है उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात है। ठीक है, तो पहला केस जो है केस नंबर 1, यदि लेंस उत्तल है तो, यदि लेंस क्या है, लेंस द्विउत्तल है, उत्तल ही मत बोलो, द्विउत्तल बोल लो। द्विउत्तल माने दोनों तरफ से उत्तल पृष्ठ है, उत्तल है तो तब क्या होगा भाई, थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं, है ना, नहीं तो यहीं पे चलो यहीं पे देख लेते हैं। ये देखो ऐसे बना, ठीक, इसको ले लो। तो ये पहला पृष्ठ है तो इसकी वक्रता त्रिज्या r1 हो गई। ठीक है, जो कि किरण इधर अगर चल रही है तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो r1 की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे, प्लस। और उसके बाद जब ऐसे करके बनाओगे तो ये वाला तो देखो भाई किरण इधर जा रहा है, तुम इसे इधर नापने जा रहे हो इधर, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो r2 वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे ना। तो 1/f उत्तल कन्वेक्स इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1। देखो ये माइनस लोगे, माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस 1/r2। ठीक, ये देखो इसकी वैल्यू हमेशा 1 μ2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा अपूर्णांक की वैल्यू क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो एक से ज्यादा होगी, एक से ज्यादा संख्या में से अगर एक घटाओगे तो तब पॉजिटिव मिलेगा ना। तो ये तो हो गया पॉजिटिव पूरा, ये ओवरऑल कितना मिल गया हमको, पॉजिटिव मिला। अब इधर इधर चेक करते हैं, इधर पॉजिटिव है कि नहीं, इधर भी पॉजिटिव है। तो बताओ पॉजिटिव का पॉजिटिव में गुणा करो तो पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मिल गई, ठीक है, एफ उत्तल इज इक्वल टू क्या मिल गया, पॉजिटिव। ठीक, इस तरीके से समझ में आया। यही अगर केस 2 अगर लिया जाए, केस 2 अगर लो द्वि अवतल के लिए, द्वि अवतल पृष्ठ के लिए, ठीक है, द्वि अवतल पृष्ठ के लिए अगर दोनों पृष्ठ जो हैं वो कैसे हैं, द्वि अवतल है, तब क्या हो जाना है, देखो कुछ इस तरीके से होगा ये ऐसा। तो अब देखो पहला वाला पृष्ठ जो है